जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 का सेट नंबर 7 का ही हम लोग 13 तक तैयारी कर लिए हैं। सेट यानी कि सेट पार्ट नंबर 13 तक हम लोग तैयारी कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 7 का ही पार्ट नंबर 14 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम लोग जीके जीएस की तैयारी करने वाले हैं इसमें। और सेट नंबर 13 में हम लोग हिंदी की तैयारी किए थे, कंप्लीट कर लिए थे उसको। आज हम लोग इसको सेट नंबर 7 का ही पार्ट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, सेट नंबर 7 का जो हिंदी का था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अगर उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर और आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। और अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम का भी घोषणा हो गया है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। तो एकदम रेगुलर तैयारी कीजिए, जो सारे क्वेश्चन जो है कि खान सर के बुक से लिया गया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को देखिए पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे किया था? कश्मीर में किया था। कहाँ पे किया था? कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर के कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा पत्नी नूरजहां के लिए 1641 ईस्वी में कराया था, जिसे विश्व धरोहर सूची में वर्ष 1981 में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। डैश में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे किया जाता है? पुणे में किया जाता है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव को आर्य संगीत प्रसार मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। भारत में अप्रैल 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है। जबकि बैंकों का बैंक भारत रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता के जनक आर्य लोगों को माना जाता है, जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है तथा सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? कल्पना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई। इसके बाद वर्ष 1945 में आईएमएफ की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 डैश इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे की गई थी? चेन्नई में। ट्रेन 18 का वर्तमान में नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसको मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई तमिलनाडु में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने स्थापित किया है। फैक्ट्री ने स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? रूस है। कौन है? रूस। भारत ने रूस देश के साथ नवंबर 2018 में 500 मिलियन डॉलर के साथ सौदा किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के LVP-NPA डैश पास स्थित है। डैश के पास स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके पास स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद।
हैदराबाद तेलंगाना सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पुणे महाराष्ट्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भोपाल मध्य प्रदेश भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नवंबर 2018 में किस भारत राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा को नवंबर 2018 में भूतपूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भंग किया, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महाधमनी डैश के लिए एक डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे शुरू होती है? बायां निलय में। बायां निलय में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गेल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करने की विधि को ही गेल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रासाइड। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड कोयला। पीट 25 से 30%, लिग्नाइट 50 से 60%, बिटुमिनस 65 से 85% और एंथ्रासाइड जो है इसमें कितना है? 80 से 95% कार्बन उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। सभी संघनन बहुलक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉलीप्रोपोलीन। पॉलीप्रोपोलीन। इनमें पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी संघनन बहुलक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव घोषला को स्थानीय संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का? न्यूयॉर्क का। कहाँ का? न्यूयॉर्क का। IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश ने न्यूयॉर्क अमेरिका में विदेशी कार्यालय खोला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की जरूरत होती है। डैश दौड़ने की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राम नाईक। राम नाईक ने। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक बने थे, परंतु वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जो वर्ष 2019 में बनी थी। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुरादाबाद को। मुरादाबाद को किसके नाम से जाना जाता है? पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह। बहादुरपुर का युद्ध सुलेमान सिकोह व शाह शुजा के मध्य वर्ष 1658 में था, जिसमें सुलेमान सिकोह की जीत हुई। इस युद्ध उत्तराधिकारी को लेके था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है, डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 200 वर्षों से ज़्यादा समय से सर्वाधिक कांच की चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो तैयारी कीजिए सही ढंग से और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा कथक घराना उस पर अधिक ध्यान देता है नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस। उत्तर प्रदेश राज्य का बनारस घराना कथक नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य श्री राम अयोध्या के शासक थे जो रामायण में भगवान की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ था? कौशल था अयोध्या की राजधानी। 16 महाजनपदों में से एक कौशल जनपद था जिसकी राजधानी अयोध्या थी और अयोध्या के शासक भगवान श्री राम थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। सीवी रमन 1930 भौतिकी, अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारतीय मुक्केबाज MC का शीर्ष क्या है? मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा, मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। प्लान टू विन, साइना नेहवाल, अनब्रेकेबल, MC मेरी कॉम, नो होर्डिंग बैंक, माइकल, इम्परफेक्ट, संजय मंजरेकर, संजय मंजरेकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली द कन्क्लूजन, कन्क्लूजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों डैश के निवासी हैं, ये दोनों डैश के निवासी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों रसायन विज्ञान और शांति, भौतिकी, साहित्य व शरीर क्रिया चिकित्सा में प्रदान किया जाता है, जिन्होंने मानव जाति के उत्थान हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपभोक्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग कहलाएगा। फिशिंग साइबर क्राइम की सूची में आने वाला ऑनलाइन अपराध है। इस प्रकार के काम को जो लोग करते हैं उन्हें साइबर क्रिमिनल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड का बूढ़ा घाघ, उत्तराखंड का हांडी, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट, मेघालय का नोक लिकाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वेनेजुएला की राजधानी डैश है, वेनेजुएला की राजधानी डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, काराकास। कहाँ है? काराकास है। निकोसिया, साइप्रस, सान सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, क्विटो इक्वाडोर और काराकास वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। क्या है? थोरियम।
भंडार देश यूरेनियम कजाकिस्तान, थोरियम भारत, स्वर्ण अमेरिका और बॉक्साइड गिनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताएं। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेजमेनिया। टेजमेनिया। क्रेपी इटली, ईबिया स्पेन, टेजमेनिया ऑस्ट्रेलिया, रोइम ग्रीस। रोइम ग्रीस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नवसारी। नवसारी। गुजरात राज्य व नवसारी शहर पूर्णा नदी के किनारे बसा है, जबकि बाकी तीनों गोदावरी नदी के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, जाकिर हुसैन 1967 से 1969 और वी गिरी जो 1969 से 1974 तक रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। मौर्य समाज के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है, जिसका पुत्र बिंदुसार था, जिन्होंने 298 से 232 ईस्वी पूर्व शासन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहाँ का है? तो असम का है। राज्य और पारंपरिक वस्त्र: गुजरात घाघरा चोली, तमिलनाडु साड़ी, गोवा गाउन और असम मेखला चादर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश का लिखा था? बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान लिखा है। इसके अलावा भारत का जनगण मन राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर के भारत भाग्य विधाता गीत से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। भारत में श्वेत क्रांति दूध से संबंधित के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, अर्थात इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाला बहादुर शास्त्री द्वारा NDDB का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। वर्तमान में भारत संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारत संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 8 अनुसूचियां, 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान 2023 में एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियां, 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका ये था राइट आंसर, टोटल 25। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।